एक गरीब, कमजोर और लाचार इंसान को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वह ज्यादातर शांत स्वभाव का दिखेगा, सबकी हाँ में हाँ मिलाएगा, सामने वाले की ज्यादातर बातों में अपनी सहमति दिखाएगा। लेकिन एक अमीर, मजबूत और ताकतवर इंसान बात बात पर अपनी सेखी दिखाएगा, अपनी हर बात पर हाथ हलवाएगा और जब चाहेगा जिसको भी जो भी बोल जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि वह नहीं बल्कि उसका पैसा बोलता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम पैसों के हर उस पहलू के बारे में बात करेंगे जिसके कारण एक इंसान दूसरे इंसान से अलग माना जाता है। साथ ही हम उन बातों पर भी फोकस करेंगे कि कैसे लोग पैसे वाले को महत्वपूर्ण बनाते हैं और एक गरीब को गंदी नाली का कीड़ा बताते हैं। पैसा पैसा पैसा, आखिर ये है क्या भला? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पैसों की महिमा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक जमींदार क्यों बोलता है। क्या एक जमींदार क्यों बोलता है? दोस्तों, जमींदार शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक फिल्मी खलनायक का चेहरा घूमने लगता है। अब शायद आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। बॉलीवुड के महान खलनायक अमरीश पुरी, जिन्होंने भारतीय फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा जमींदार अर्थात ठाकुर का रोल किया है। ज्यादातर ठाकुरों को विरासत में जमींदारी मिली होने के कारण उन्हें जमींदार के नाम से पुकारा जाता है। उनके इलाके में उनका अच्छा खासा वर्चस्व होता है। सामान्य से लेकर निचले तबके के लोग उनके सामने पंगु बनकर रहते हैं। हालांकि समय के साथ साथ इसमें काफी बदलाव भी हुआ है। औद्योगिक क्रांति और शैक्षणिक क्रांति ने जमींदारी प्रथा को काफी कमजोर किया है, क्योंकि गांव के कमजोर पृष्ठभूमि वाले लोगों ने शहर की तरह का रुख किया है और अपने आप को जमींदारी के चंगुल से बाहर निकाला है। इसके बावजूद आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जमींदारों की ही चलती है। वे जो चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, करते ही हैं। कोई भी उनके सामने आवाज उठाने की जरूरत नहीं करता और इसी वजह से वे अपने वर्चस्व का पूरा फायदा उठाते किसी से भी कुछ भी बोल जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे नहीं बोलते बल्कि उनका पैसा बोलता है। हाँ दोस्तों, एक व्यापारी क्यों बोलता है? जहां व्यापार होता है वहां कर्मचारी होते हैं। कर्मचारियों में भी अलग अलग तबके होते हैं, जिनमें मैनेजर, अकाउंटेंट, सेल्समैन, सुपरवाइजर से लेकर चपरासी तक होते हैं। इस कड़ी में हर ऊपर वाला कर्मचारी अपने नीचे वाले पर रोब झाड़ता रहता है। लेकिन इस कड़ी में जो सबसे ऊपर होता है, आखिर उससे ऊपर भी तो कोई होता है ना, और वह होता है उस व्यापार का मुखिया, अर्थात वह व्यापारी जो उस कंपनी या फर्म का मालिक होता है, जो सबको सैलरी देता है और वह जरूरत पड़ने पर अपने किसी भी कर्मचारी की क्लास ले सकता है, अर्थात किसी को भी काम के विषय में कुछ भी बोल सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह नहीं बोलता वहां पर बल्कि उसका पैसा बोलता है। हाँ दोस्तों, एक नेता क्यों बोलता है? कोई भी देश हो, किसी भी देश की सरकार हो, जो उसे चलाते हैं वे नेता होते हैं। उनके नीचे उनकी एक बड़ी कार्यकारिणी सेना होती है जो उनके नीतियों और योजनाओं तक उनके जनता जनार्दन तक पहुंचाती है। सिर पर बैठा नेता जो बोलता है, नीचे वाले उसको फॉलो करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सिर्फ वह नेता नहीं बोलता बल्कि वो जिस पद पर बैठा होता है वो रुतबा बोलता है। और वह रुतबा कैसे बनता है? जाहिर सी बात है कि जो वह ढेर सारा पैसा लोगों के ऊपर पानी की तरह बहाता है, वह पैसा बोलता है। एक अभिनेता क्यों बोलता है? दोस्तों, एक अभिनेता तरह तरह के अभिनय करता है, कभी फिल्मों में तो कभी स्टेज शो में तो कभी विज्ञापन में, जिसके बदले वह एक निर्धारित फीस लेता है। फिल्मों में फिल्म निर्माता से, स्टेज शो में स्टेज ऑर्गेनाइजर से और विज्ञापन में उस कंपनी से जिसका वह प्रचार कर रहा होता है। हालांकि वह अभिनेता खुद अपने आप में एक बड़ी शख्सियत होता है, लेकिन वह
जिसके लिए काम करता है वह बोलता है उससे उस काम के बदले अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है और तब तक उससे बंधा रहता है जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो वह अभिनेता आखिर क्यों बोलता है? जाहिर सी बात है कि उसने अभिनय करने और बोलने के लिए किसी ना किसी से पैसे ले रखे होते हैं और वह नहीं बोलता बल्कि वहां पर जिसने पैसे खर्च किए हैं उसका पैसा बोलता है। एक घर का मुखिया क्यों बोलता है? दोस्तों, हर एक घर का एक मुखिया होता है जो उस घर को चलाता है। अब वह चाहे व्यापार करता हो, नौकरी करता हो या फिर कुछ और करता हो, लेकिन वह जो भी पैसे कमाकर अपने घर में लाता है उससे ही उसके घर का पूरा खर्च चलता है। दिन भर घर का मुखिया घर से बाहर रहता है, काम करता है और शाम को घर में वापस आता है। जब वह घर में वापस आता है तो कई बार वह घर के अन्य लोगों पर अपने दिन भर की भड़ास निकालने लगता है, जिसमें उसके भड़ास के शिकार उसकी पत्नी या बच्चे हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि घर के सभी लोग उस मुखिया की बातों को झेलने पर मजबूर होते हैं? वे लोग उसकी बात का खुलकर जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं और वह बोलता चला जाता है और उसकी बातों को सब बर्दाश्त कर लेते हैं? जाहिर सी बात है कि वहां पर वह नहीं बोलता बल्कि उसका पैसा बोलता है। हाँ दोस्तों, एक अमीर क्यों बोलता है? आप लोगों ने सामान्यतः एक बात देखी होगी कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वे लोग ज्यादातर अपने रोब में रहते हुए लोगों से अहंकार में बात करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हर पैसे वाला ऐसा करता है, लेकिन ज्यादातर अमीर लोगों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि पैसा ही है, पैसा है ही ऐसी चीज जो इंसान को ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करवाने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं ना कि माल है तो ताल है। पैसे में इतनी ताकत होती है कि ठंडे से ठंडे आदमी के अंदर भी गर्मी का एहसास करा देती है। पैसा ज्यादातर इंसान को अहंकारी बना देता है, जिसके कारण इंसान का स्वभाव कमजोर और गरीब लोगों के प्रति नकारात्मक हो जाता है। परिणामतः वह सामने वाले को बात बात पर बेइज्जत करने लगता है। आखिर वह भी क्या करे, गलती उसकी नहीं होती और वह जो बोलता है ना, असल में वह नहीं बोलता बल्कि उसका पैसा बोलता है। दोस्तों, सारा खेल पैसे का है। जिसके पास पैसा है उसको बोली भी खूब आती है और लोग उसकी सुनते भी हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वह बेचारा क्या बोले, किसको बोले और कैसे बोले, आखिर उसकी सुनेगा कौन? इसी बात पर वह गाना याद आ गया कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। वाकई में यह 100% सत्य है कि गरीब की कौन सुनेगा, जबकि अमीर की तो हर कोई सुनने को तैयार है, क्योंकि उसके पास पैसा है और वो जो बोलता है ना वह नहीं बोलता बल्कि उसका पैसा बोलता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी सुने, आपकी इज्जत करें, आपकी हर एक बात में हाँ मिलाएं, तो आपको कुछ भी करके, कैसे भी करके पैसे वाला बनना होगा, क्योंकि इंसान नहीं बोलता बल्कि उसका पैसा बोलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।